महात्मा फूले फाउंडेशन 84 समाज। अरे फूले कल्याण बोर्ड गठन की उठ रही है आवाज। अरे जयपुर राजधानी हिल जाएगी मारी बड़ा करो काम। जयपुर राजधानी हिल जाएगी मारी पटो करेगा काम। अरे करेगा काम देगा सीएम को काम। जयपुर राजधानी हिल जाएगी मारी पटो करेगा काम। ग्यारह सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन तैयार। हर सीपी सहनी की लीडरशिप या हिला रही सरकार। अरे सासा सरकार की रुक रही है सुन माया की हुंकार। सासा सरकार की रुक रही है सुन माया की हुंकार। अरे माया की हुंकार सुन सुन माया की हुंकार। धड़कन सरकार की रुक रही है सुन माया की हुंकार। हेलो, देखो भाई, आप एक बात कह रहे थे कि आप सब लोग कार्यकर्ता था, बताओ कार्यकर्ता था को ना तो बड़ी नमूनो करो। आप जो कमेटी डिसीजन लेगी भी कमेटी पर आप प्रशासन को आदमी उड़ गए तो मैंने बता दीजिए भी कोई इलाज मैं कर दूंगा। ठीक है, भी कोई इलाज थारो भाई करते लो, थाने खुद ने करवाई जो उसको ने अटे से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल है लगे, समझ गए ना? तो आराम से बैठो, अब खाना अलग से नहीं तो जाना पड़ेगा। अरे बैठ जाओ मैं कह रहा हूं। और देखो एक बात और, जो भी हमारी माताएं आएंगी वो आगे बैठेंगी, हम लोग पीछे बैठेंगे। सारे जितनी भी माताएं आएंगी वो आगे बैठेंगी, हम लोग पीछे बैठेंगे। और मंच पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाए जिससे कि उसको नाराजगी झेलनी पड़े कि भाई आप नीचे जाओ। मंच का एक सम्मान है और मंच पे वही व्यक्ति जाएंगे जो कोर कमेटी निर्णय लेगी। मैं आपका बहुत कि आप सब लोग यहाँ आए, सारी बातें मानी और सब लोग आ रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप चलें। मैं आग्रह करना चाहूंगा, मैंने निवेदन भी कर दिया है आपसे कि ये महिला की जगह इसको खाली कर दें। इधर आ जाए आप लोग पीछे, थोड़े से आप कम और खूब केस लेके बैठे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब ज्यादा भीड़ बढ़ेगी और सबका देंगे। आराम से बैठे, शालीनता बनाए रखें। आपका अपना कार्यक्रम समझे, हमारा नहीं है ये कार्यक्रम। चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत। नाम मैं पुकार रहा था राजकिशोर जी चिराना नवलगढ़ से। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। आज आपका समाज आपको सुनने के लिए तैयार है। आदरणीय राजकिशोर जी। अगले वक्ता के रूप में राजेश जी कुशवाहा एमपी मुरैना से हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच के पास आ जाएं। राजेश जी मुरैना। अन्य जो भी साथी हैं वो मंच के सामने से भी इधर उधर हो जाएं, सामने नहीं रहे। उनसे अगले वक्ता के रूप में राजेश जी सैनी सरपंच चिराना बागोरिया की ढाणी। 3 वक्ताओं के नाम मैंने पुकारे हैं, तीनों हमारे मंच के पास में आए।
अगले वक्ता के रूप में अजय जी सैनी झुंझुनू, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय सैनिक सभा। आगे। जो भी नाम मैंने पुकारा है वो पहुंचे और अपने समाज को जो है अपने श्री मुख से संबोधित करें। सियाराम जी सैनी, भरतपुर संभाग, सैनी समाज के दिग्गज नेता हैं सियाराम जी सैनी। अरे जितने नाम बोले कोई भी नहीं आ रहा क्या? मैं नाम काट दूंगा फिर नहीं भूल पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। फिर यहाँ के खड़े होना, क्या नाम आप? अजय जी। अरे यार अजय जी हमारे बीच में है, अजय जी आपसे बात करेंगे। आज के इस विधानसभा गिराव के अंदर राजस्थान के प्रत्येक जिले से पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथियों, सबसे पहले आप दूर दराज से पधारे हैं, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि दूर दराज से आप पधारे। हमारे बड़े भाई आदरणीय सीपी जी सैनी कई दिनों से इस मुहिम में लगे हुए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी शांति प्रिय हमारी जो कौम है उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। हमारे बड़े भाई सीपी जी सैनी के कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग करें और उनका अभिवादन करें। ये कहना चाहूंगा कि एक समाज का हमारा लाडला इस मुहिम को लेकर चला है, जो आने वाले समय के अंदर हमारे जो आरक्षण की मांग को लेके इस मुहिम को या राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से और आपकी बुलंद आवाज को आवाज देने के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनकी आवाज को आप बुलंद करेंगे। सबसे पहले आप जो भी लोग खड़े हुए हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठिए और बैठ के आराम से इस सभा को सुनिए, क्योंकि लगातार आज शाम तक, कल तक, पता नहीं कब तक, अभी तो यह शुरुआत है, धीरे धीरे कारवा बनता जाएगा और शाम तक आप देखेंगे कि यहाँ पे आसपास कोई भी खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले आए इसलिए सबसे आगे आप तो बैठे हैं। भाई सीपी सैनी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई सीपी सैनी आपको बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सीपी सैनी, भाई सीपी सैनी। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, खाना नहीं खाया क्या? भाई सीपी सैनी, भाई सीपी सैनी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सीपी तुम संघर्ष करो, सीपी तुम संघर्ष करो। ऐसे आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब के लिए दोनों हाथ उठा के उनके लिए तालियां एक बार जोरदार आपके माध्यम से बजनी चाहिए। हमारी मांगों को लेकर लगातार ये आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आने वाले अपनी जो पीढ़ियां इन 12% आरक्षण की मांगों को लेके जो आपके बीच आज हम सब बैठे हैं, लगातार ये 12 जो मांगे को लेके इस चीज को लेके लगे हैं और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच पधारे हैं। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप पधारे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सम्माननीय हमारे जो कोर कमेटी के 11 सदस्य हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। रमेश जी ठेकेदार, प्रत्येक आप पधारे, आप अपनी कमेटी के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी है वो 11 लोग मंच पर पधारे। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, बहुत समझदार कौम है, शालीनता वाली है,
गांधीवादी है। आप बैठ जाइए, जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे आपके पीछे बैठते चले जाएंगे। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए आप लोग, कृपा करके बैठ जाइए। पीछे वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, आप बैठ जाइए। मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आज हमारे सब माई बाप आज आपसे निवेदन है, आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने में आप सहयोग करें। मेरा आपसे निवेदन है ऐसा कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी अहम भूमिका आप लोगों की रहेगी। हम आपके कार्यकर्ता हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय प्रबुद्ध जन सियाराम जी प्लीज प्लीज मैं आग्रह करूंगा, पेट में से ठंड रहे और नीचे आ जाए प्लीज। मैं आग्रह करूंगा, ऐसा कोई भी हमारे बीच में नहीं। आप नीचे आइए और इस बाउंड्री पर भी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी नीचे आइए। पीछे कोई काम किया और प्रशासन लेगा, हम कतई जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपको, आप सही करोगे, हम आपके साथ हैं। आदरणीय सियाराम जी। आदरणीय समाज बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको सिर झुकाकर नमन करता हूं। बंधुओं, मैं भरतपुर जिला अरोदा से आया हूं। आदरणीय श्री सीपी सैनी जी वह समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति जो समाज के लिए समर्पित हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। बंधुओं, ऐसे जो युवा जो समाज के सामने आते हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने समाज को जगाया है और समाज के लिए समर्पित हैं। ये हमारे कोई नेता नहीं है, हम और आप ये समझते कि वो हमारे नेता है। ये हमारे नेता नहीं, ये हमारे समाज सेवक हैं, समाज का उत्थान करने वाले एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया और आज तीसरी बार समाज जयपुर में एकत्रित हुआ है। ये बहुत ही और उल्लास की बात है। बंधु, हमको एक साथ जुट होकर जो आप संघर्ष कर रहे हो, ये आपके बच्चों बंधुओं, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि समाज के लिए समर्पित हो, समाज के साथ में संघर्ष करो। मैं हमारे वॉलेंटियर से निवेदन करूंगा, इनके बीच में जा जाके ऐसे नहीं बैठे, इनके पेट पकड़ लो तो बैठ जाएंगे। मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, बैठिए, आप लोग बैठिए। हम सीपी सैनी जी को जब आपके बीच में जो अध्यक्ष जी है संघर्ष कर रहे हैं, वो भी आपके बीच में ही है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, वो जनता के बीच में बैठे। आप संयम रखिए, आप अपनी व्यवस्था को नहीं देख पा रहे। बैठिए आप लोग, बैठिए, पहले बैठिए आप लोग। मेरा आग्रह है आप लोगों से। बंधुओं, हम सीपी सैनी जी साथ में हैं और हम जी जान से उनका साथ देंगे। क्या मर जाए, क्या हमारा जीवन नहीं समाप्त हो जाए, लेकिन हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। और जब तक हमारे शरीर में खून और पसीना रहेगा, तब तक हम उनका साथ। मेरा आग्रह मैंने पहले निवेदन किया था आपसे, बीच बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी तो महिलाएं आ रही है, उनका आप सहयोग करें और वो आगे भेजने का आप काम करिए। जगह आप दीजिए, गैल आप दीजिए। मैंने बात आपसे निवेदन किया था कि महिलाओं के लिए आप जगह छोड़ दो, ताकि आप
समझते क्यों नहीं हो? आप अपना कार्यक्रम मानो, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे राजस्थान की समाज का कार्यक्रम है, इसमें आप सहयोग करें। दौसा जिले की लवाण तहसील से 4 बड़ी बसें, 25 गाड़ियां, कुल 600 लोग लेकर पधारे हैं। तहसील अध्यक्ष श्री हजारीलाल जी सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री हीरालाल जी सैनी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री रामधन जी सैनी, प्रवक्ता श्री पूर्णमल जी पुन्नीलाल जी सैनी, श्री लक्ष्मीनारायण जी सैनी, आप सभी का समाज के इस महाकुंभ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं वॉलेंटियर से विशेष आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जो कम से कम 15 से 20 फीट का एक स्पेस यहाँ तैयार कर दो। जो और भी भाई बैठे थोड़े थोड़े और पीछे हो जाओ आप कृपा करके, ताकि बहन बेटियों को थोड़ी बैठने में सुविधा रहे। ये हमें ध्यान रखना, वॉलेंटियर्स पे ध्यान दे। मैं अगले वक्ता के रूप में आग्रह करूंगा, हमारे बीच में मोतीराम जी डीग से, भरतपुर डीग से मोतीराम जी मेरे पास आ गए मंच के पास में। मूलचंद जी भरतपुर से, मूलचंद जी कोहली भरतपुर से। चंद्र सिंह जी युवा जिला अध्यक्ष करौली। पवन कुमार जी सैनिक समाज सेवी सीकर। आप सभी लोग मंच के पास पहुंचे और अपना उद्बोधन दें। पवन कुमार जी, क्या नाम? एक बार सभी लोग बैठो तो सही है, क्या खड़े हो गए आप लोग? एक बार सभी लोग बैठ जाएं। हेलो हेलो, एक बार सभी लोग बैठे तो सही, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे तुम किस लड़ाई को लड़ने आए हो? एक लड़ाई अपने आप से लड़ना। हेलो, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, आपके में निवेदन कर रहा हूं कि आप स्वयं समझे। बैठ जाइए, बैठिए आप लोग, बैठ जाओ, रास्ता छोड़िए, आने के लिए रास्ता छोड़िए, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी। पवन कुमार जी, हेलो, बैठ जाइए आप लोग। महिलाओं का पहुंचाने का आपका काम है, आगे आप व्यवस्था को देखें। वॉलेंटियर, पूरा समाज हमारा वॉलेंटियर है व्यवस्था में। मेरा एक आग्रह, आप बैठ जाइए, बैठिए आप लोग, बैठिए करके बैठिए, आप बैठ जाइए। पवन कुमार इस बैठ जाना चाहिए। वॉलेंटियर से निवेदन करूंगा कि वो सबको बैठा है, आप अपना कार्यक्रम समझ कर बैठिए। आप लोग बैठिए, बैठिए भाई लोग, बैठिए। सभी अपनी व्यवस्था स्वयं करें। ये अपने परिवार का काम है, अपने घर का काम है, अपने समाज का काम है। आप ये सोच रहे होंगे कि अपन किसी दूसरे समाज के लोगों के बीच में गए हैं। आप ये क्या समझ रहे हैं? सभी लोग खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक जगह अपनी अपनी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी व्यवस्था स्वयं करो। ये अपने घर का काम है, परिवार का काम है। अपने घर में आए हैं हम लोग, हम अपने आरक्षण के लिए आए, अपनी मांग के लिए, अपने बच्चों के लिए आए। आप ये थोड़े बहुत भी ये नहीं सोच रहे हो कि किसी दूसरे की व्यवस्था है, या खुद अपनी स्वयं की व्यवस्था है। राजस्थान के दूर दूर से गांव और ढाणियों से आए हुए समाज के लोगों, हम अपने आज यहाँ 12% आरक्षण के लिए आए हैं। हमारी जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का। आज हमें लाभ नहीं मिल रहा आरक्षण का। अन्य समाज हमारा आरक्षण ले जा रहा है, हमें भी अपने आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितने दिन भी बैठा रहना पड़े। आज हम ये नहीं सोच रहे कि एक दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, या सुबह तक की बात है। जब तक आरक्षण के लिए फाइनल तय नहीं हो जाए तब तक हमें यहाँ बैठा रहना है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, और हमें सभी यहाँ यही रात को सोना है जब तक आरक्षण की फाइनल नहीं हो जाए। सीपी भाई हमारे लिए
बरसों से परेशान हो रहे हैं। वो अपने घर परिवार के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, हमारे और अपने परिवार के लिए भी देख रहे हैं। भाई सीपी उसका ये हुजूम मार रहे हैं आज पूरे जयपुर को, आज पूरे विधानसभा को। ये बता दो कि माली भी कम नहीं है, माली सैनी समाज में भी आज कम नहीं है। हमारी आवाज उठाने वाले आज सीपी भाई, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब ने आज ये आरक्षण की अलग जगाई है। इसलिए आज सब तक है हम लोग बैठे हैं कि आरक्षण की हमें सरकार फाइनल हाँ नहीं कर दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी एक गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूँ। सैनी विकास समिति बोली से 2 बसें अन्य छोटे वाहनों से करीब 200 से 300 लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं। इसमें अशोक जी भांडारेत सहित बहुत मौजूद लोग पहुंचे हैं। लड्डू राम जी, रंगलाल जी, मुकेश जी, तमाम मौजूद लोग पहुंचे हैं। उन सभी का आभार और धन्यवाद आरक्षण संघर्ष समिति करती है। अब हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में मोतीराम जी सैनी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी वक्ता अपनी बात रखे वो ससम्मान आए और वापस जाकर के अपना जो स्थान है उसे ग्रहण करें। कृपा करके व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना है। और पीछे कुछ महिलाओं की मुझे सूचना मिली है पीछे के वॉलंटियर से कि इधर जो रास्ता है कृपा करके इसको कम से कम 3, 4, 5 फीट का छोड़ो ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो आगे आ सके। राइट साइड में 2 से 3 फीट का रास्ता रहना ही चाहिए, कृपया ध्यान दें। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मोतीराम जी बीच से। आदरणीय सम्मानित मंच और दूर दराज से पधारी हमारी माता बहनें, हमारे भाई, हमारे समाज के बंधु, हमें देखकर बड़ी खुशी हुई। हमारी ये गंगा मैया के समान मेरी पवित्र समाज के भाई बंधु यहाँ पधारे, तो मैं सभी के लिए कोटान कोट धन्यवाद आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और खास तौर से जो हमारे सीपी भाई ने पूरे राजस्थान में जो हमारे आरक्षण की जो अलग जगह आई है, तो मैं ऐसे धनी को, ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे वीर योद्धा को मैं कोटान कोट धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हमें, हमारी युवा पीढ़ी को, हमें आरक्षण की सख्त जरूरत है। आज हम गरीब हैं, हमारी जाति बहुत गरीब है, छोटे तबके के लोग हैं, कैसे अपने गुजारा बसारा करते हैं, इसलिए हमें सख्त आवश्यकता है। आज जागरूकता भी हमारे समाज में आई है। हमारे भाई आज, हमारी युवा पीढ़ी आज आई है, तो मैं उनको बहुत बहुत कई बार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप जोर लगाते रहे, हम अधिकार को लेके रहेंगे और सरकार को भी बली को दिखा करेंगे। इसी के लिए शब्द द्वारा सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। राम राम साहब। मेरा एक निवेदन सुन लें आप लोग। जो ये बिल्ला वाला कार्ड है वो मंच पर आने के लिए नहीं है, व्यवस्था देखने के लिए है। ये वॉलंटियर हैं, हम भी उनके साथ हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मंच से लेकर और व्यवस्था देखें, वो बैठाने का, खाने का, पानी का जो असुविधा होती है, हमारे जो माई बाप बैठे ना सारे, इनकी सबकी व्यवस्था आप लोग देखेंगे। हमारे वॉलंटियर और आपके साथ साथ पूरा प्रशासन आपकी मदद करेगा और हमारी मांगों पर बरकरार तीखे तेवर जैसे आपको बोलना है वो बोलिए, संयम से बोलिए। जय हिंद, जय भारत। आइए अगले वक्ता को हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में अशोक सिंह जी सैनी, क्षत्रिय राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड अध्यक्ष जोधपुर से। अशोक जी सैनी आइए और अपनी बात रखिए। पूर्ववर्ती जो वक्ता हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, कृपा करके। अशोक जी सैनी का मैं इंतजार कर रहा हूं। जब तक दूसरे वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं, बबलू जी भाटी, अध्यक्ष ज्योतिबा फूले सेवा संस्थान किशन नगर जेतारा। आदरणीय बबलू जी भाटी अगर वो हैं तो आइए। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण, 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 आरक्षण। वक्ताओं में से कोई आ भी रहा है क्या? अगले वक्ता के रूप में मैं
जब वो वक्त आए आते ही मुझसे एक बार मिल लेना। जब तक मैं खुशी राम जी सैनी जो मंच में विराजमान है, मैं खुशी राम जी से आग्रह करता हूं कि आप आइए और अपनी बात रखिए। लेकिन जिनका मैंने पहले नाम बोला वो मेरे पास आ जाए इधर, ठीक है ना? आदरणीय खुशी राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ज्योतिबा फुले बाबा का, जो आज हमारे ज्योतिबा फुले की ये फुलवाड़ी और ये चमन जो खिला है, वो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सीपी भाई सैनी जी को, जिन्होंने हमारे सोते हुए शेरों को जगाया, उनको अपनी ताकत का एहसास कराया। तो साथियों, आज हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने उसको नेगलेक्ट कर रखा था, और उसका खामियाजा हम और आप आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं। तो साथियों, हमारे पूर्वज कैसे थे मैं वो बता देता हूं आपको कि किसी गांव में कोई हाथी आया था, तो हाथी को जानते नहीं थे कि हाथी होता कैसा है। तो किसी ने कहा कि भाई हाथी आया है गांव में, भाई लोगों हमें हाथी दिखा दो। तो आज साथियों, हम आपको वो हाथी दिखा रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं देख चुके थे। तो उनमें से किसी ने कहा कि चलो भाई हम हाथी दिखा देते। उन हमारे पूर्वजों को कंधे पर हाथ रख के और ले गए और बता दिया कि भाई ये हाथी है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके तो खंभ जैसे तो पैर होते हैं और मूसर जैसी सूंड होती है और सूप जैसे कान होते हैं, और अपने जो कंडा लगाने का पिटोरा होता है, इसका एक शरीर होता है। लेकिन उन्होंने हमारी ताकत को नहीं पहचाना, हमारी ताकत को उजागर नहीं करने दिया, और हमारे पूर्वजों को उन्होंने अपनी सोच के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उनको सहलाते रहे। तो साथियों, आज ये वो हाथी है कि इसको अगर हम नहीं ले सके, इसको हम नहीं पहचान सके और हमारी ताकत को हम नहीं दिखा सके, तो साथियों ये समाज कोई काम का नहीं रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से इस्तेमाल होती रहेंगी। जिनका शोषण होता आया है उसी तरह से शोषण होता रहेगा। आज हम आपको इस मंच की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से जब उठना है जब हमको सकारात्मक संकेत नहीं मिल जाते हैं और हमारी मांगों का पूर्ण तरह से विश्वास नहीं दिया जाता है। तो इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है, समय का अभाव है और आप लोगों से निवेदन है कि इस मंच को छोड़ना नहीं है। ये धरती माता की वो जगह है जहां हमारे ताकत का एक बहुत बड़ा योगदान देना है हमको। इसीलिए मैं इन शब्दों के साथ साथियों मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अवस्था में भी आप में जो जोश देखने को मिला है ये तारीफ के काबिल है। अब कुछ खुशखबरियां मैं आपको सुना देता हूं। दूल्हाराव जी अपने जयपुर सैनी समाज की 4 बसें करीब 300 लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन सभी का आभार और धन्यवाद। अरे तालियां, अरे फिर से तालियां। महात्मा फुले। अगली खुशखबरी 6 बस लगभग 100 गाड़ियां हमारे हजारों लोगों के साथ ज्योतिबा फुले अध्यक्ष श्री प्रमोद जी शिमला, तहसील अध्यक्ष कानाराम जी, ताराचंद जी, राजेंद्र जी, सुनील जी, महेश जी, विधानसभा बांदी कोई दौसा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से तालियां। अरे वाह भाई वाह, कमाल हो गया। एक और खुशखबरी, हिंडौन सिटी जिला करौली, सूरजमल जी सैनी और गोपाल जी और रेवत जी, इन सब के साथ सैकड़ों लोग हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार फिर तालियां। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। एक खुशखबरी और सुना दो तो हो जाओ तैयार। अपने जिला सवाई माधोपुर से मस्तराम जी, कमलेश जी पेंटर सैनी विकास संस्थान महामंत्री, जिला अध्यक्ष राजेश जी, ये तमाम लोग पहुंचे हैं। इनके साथ करीब 2 बसें और 4 से 5 गाड़ियां आई है। फिर से तालियां।
राइट साइड में मैंने कहा था कि 4 से 5 फीट की जगह हमारी बहन बेटियों को आगे आने के लिए चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो कृपया करके स्पेस बना दो, आपकी अति कृपा होगी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भाई बबलू जी भाटी, ज्योतिबा फूले सेवा संस्थान किशन नगर जयतारण से, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपनी बात 2-2 मिनट में करें, क्योंकि समाज के कई होनहार प्रबुद्ध 2-2 मिनट में, मात्र 2-2 मिनट में आए, अपने स्थान पुनः ग्रहण करें। आदरणीय बबलू जी। हेलो, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी हमारा वॉलेंटियर है वो कृपा करके बाहर आइए। आप लोग व्यवस्था देखें बाहर। बिल्कुल, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप यहाँ गिने चुने जो लोग हैं वो ही रहेंगे। और मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूंगा, सभी मीडियाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी चेयर आपकी इंतजार कर रही है, आप आए। वेलकम, आपका स्वागत, धन्यवाद। के रूप में आदरणीय बबलू जी, आदरणीय बबलू जी। बोलिए संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज की, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। वाह बब्बर सरो, वाह क्या दम दिखाया है जो आपने आज जन सैलाब के रूप में जयपुर की विधानसभा को घेरने के लिए जो आप पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आपको शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। और आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि हक और अधिकार के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनका जमीन जिंदा होता है वो स्वयं चले आते हैं। आज हमारे बीच में आरक्षण संघर्ष समिति के प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि समाज के सिंबल के रूप में आप समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी युगों में याद रखा जाएगा कि हमारी कौम, हमारी जो समाज थी वो हमारे लिए जयपुर की सड़कों पर उतर चुकी थी, हमारे हक और अधिकार के लिए। आज 25 फरवरी विधानसभा घेराव ये कोई आम बात नहीं है साथियों। एक बात आपको बता दूं कि मैं जयतारण विधानसभा से आता हूं। अपने माली समाज का एकमात्र गांव है जो पूरे राजस्थान में नशा मुक्त है, संपूर्ण। बहुत बड़ी बात होती है, 75 साल से नशा मुक्त है। माली समाज का एकमात्र गांव है जिसमें 810 व्यक्ति निवास करते हैं अपने समाज के। माली भाटी माली हैं और अपने समाज के नशा में समझ लो आपको गुटखा पीने तो बहुत दूर की बात है, चाय भी नहीं पीते हैं। और जब भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो अपने काजू बादाम सामने रखे जाते हैं, परोसे जाते हैं। उस समाज से आता हूं। अपनी समाज इतनी सभ्य और अनुशासन सहित रही है, जो कि आप सभी को पता है कि अपनी माली समाज बहुत ही शांत तरीके से रही है। आज देख रहे हैं जो 19 तारीख से जन अधिकार यात्रा चली आ रही है, जो अपने भरतपुर से शुरू हुई थी और अभी जयपुर पहुंची है, तो इतना अनुशासन तो और किसी कौम में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उधर बिना किसी अशांति फैलाए हुए समाज के लिए आपने 22 गोदाम में यहाँ जो अपनी सभा रखी गई है, अपने आदरणीय भाई सीपी सैनिक के नेतृत्व में, सीपी सैनिक भाई जो कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, जो अपने बस का नहीं है, अपने नेतृत्व के रूप में कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी सीपी भाई जब ये जन अधिकार यात्रा शुरू हुई थी, समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत मैं अपना वाणी को विराम दूंगा बहुत ही जल्द। एक दो बात कह के, अपने सीपी भाई जब यहाँ से बॉम्बे तक गए थे, आज भी यूपी, हरियाणा और पंजाब तक के लोग अपने बीच आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार फिर से लिखविदास जी महाराज का जयकार लगाएंगे। संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी अपने राजस्थान के अंदर जिला अध्यक्ष महोदयों से, सैनिक समाज के जिला अध्यक्ष महोदयों से निवेदन करूंगा, आप अपनी पर्ची भेजें और वक्ता के रूप में आप इस समाज को संबोधित करें। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष दौसा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और अनुमोदन करें। अब कुछ खुशखबरियां मैं सुना दूं।
सैनी विकास समिति बोली से 2 बसें अन्य छोटे वाहन आ गए, इनकी अपन ने बधाई पहले दे दी थी, दूसरी बधाई ले लो। चूरू से सैनी समाज की 10 छोटी बड़ी गाड़ियां आई हैं। धर्मेंद्र जी, गजानंद जी, रमेश जी, आकाश जी, चंद्रमोहन जी, संजय जी, कान्हा जी सहित तमाम साथियों का आभार और धन्यवाद। तालियां तो बजा दो। मुझे लगता है खुशी कम हुई है, बस का नाम भी है ना, आ जाएगा भी, बस का नाम ले रहा हूं। आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी लोग पहुंचे हैं, आपका आभार और धन्यवाद। गंगापुर सिटी से बड़ी खुशखबरी आई है। गंगापुर सिटी से 21 बस है, और ताली बजा दो। 60 बोलेरो, 10 पिकअप में 20-30 लोग ही आ जाते हैं, सीटों की जरूरत नहीं पड़ती। कालूराम जी, पार्षद बच्चू सिंह जी, मोहन सिंह जी, उदयराज जी, हरि जी, चरण सैनी जी, सभी का आभार और धन्यवाद। फिर से तालियां बजा दो। सभी लोग बैठ जरूर जाओ, एक बार बैठ जाओ। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री सरपंच लल्लू सिंह जी को बोलूंगा। उससे पहले हमारे बीच में दौसा से पूर्व अध्यक्ष श्री गिरिराज जी कंसला साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय गिरिराज जी। अब मैं खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि पीछे वालों से मैं नाराज हूं। वो खड़े ऐसे से भाग रहे, पता ही नहीं लग रहा, कोई पीछे आवाज नहीं जा रही। एक बार सारे बैठ जाओ मेरे लाडले भाइयों, मेरे क्रांतिकारी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़े बहुत तो बैठ जाओ। चलो गिरिराज जी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष। पहले दोनों हाथ खड़े करके बहुत बड़े जयकारे लगाने। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज, सैनी समाज, साके समाज, कुशवाहा समाज, समाज एकता, समाज एकता। सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव जी फुले, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मंच पर विराजमान मेरे समाज के सभी अग्रजों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच के सामने विराजमान मेरे समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, आप सबके श्री चरणों में आपके इस बेटे का सादर प्रणाम। भाई सीपी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जन सैलाब उनके आह्वान पर और सैनिक समाज के आह्वान पर विधानसभा घेरने के लिए यहां पहुंचा है। मेरे समाज बंधुओं, हम सब लोग पीड़ित हैं, इस व्यवस्था से हम पीड़ित हैं। पिछले 75 सालों से हमारा समाज इस देश की सेवा कर रहा है, इस देश को खाने के लिए अन्न दे रहा है, लेकिन इस सरकारों ने हमारे समाज का कहीं भला नहीं किया है। आज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आप सब यहां लाखों की तादाद में आए हो, पूरे राजस्थान से, दौसा जिला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे पूरा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हो, सभी जगह से आप सब लाखों की तादाद में आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय समाज बंधुओं, आज हमारी स्थिति, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, हमारी स्थिति नगण्य है। हमें हमारे अधिकार चाहिए। आज हमें ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आप सबको बता देना चाहता हूं,
कि 1992-93 से हमें ओबीसी में आरक्षण दे रखा है, लेकिन आज तक हम एक आईएएस अफसर नहीं बना पाए, आज तक हम एक आरएस अफसर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उस ओबीसी में 100 से ऊपर समाज आते हैं और वो समाज इतने सक्षम और सदृढ़ है कि उनकी शिक्षा का स्तर हमसे कई अधिक ऊंचा है, उनका राजनीतिक अस्तित्व हमसे कई ज्यादा है। जहां इंटरव्यू होते हैं उनके लोग होते हैं, उनके बच्चों को आगे कर देते हैं और हमारे बच्चे जो मेरिट में आते हैं उनको भी पीछे होना पड़ता है। समाज बंधुओं, ये हमारी विडंबना और पीड़ा है और ये सरकारें सुन नहीं रही है। हमको अलग से आरक्षण की आवश्यकता है। जब तक हमें अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे समाज के नेता नहीं बन पाएंगे। हम सबको एकजुट होना होगा, हम सबको एक साधन पर आना होगा। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं और इस सरकार को भी बता देना चाहता हूं, जो राजस्थान में सरकारें हैं उन सब विधायकों को भी बता देना चाहता हूं कि एक मात्र प्राणी समाज, कुशवा समाज, साक्य समाज ऐसा समाज है जो हर विधानसभा में है, हर विधानसभा में है। और जिसको विधानसभा में जाना होगा, जिस सरकार को अपनी सरकार बनानी होगी, जिस पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी, सैनिक समाज को आरक्षण देना होगा, देना होगा। हर विधानसभा में हम 20 से 25 हजार से लेके 70 हजार तक है साथियों, कम नहीं है। सारे विधायक तो 5-5 और 2-2 हजार, 3-3 हजार, 500-500 वोट से जीतते हैं। हम तो 20 से 25 हजार है, जिसको चाहेंगे उसको विधानसभा भेजेंगे, जो हमारे बात करेगा उसको विधानसभा भेजेंगे, उसी को सरकार बनाने की अनुमति देंगे हम। और साथियों, आने वाले समय में जब तक मेरे साथियों हम लोग उस कलम को अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, तब तक जिन कलम की ताकत में, जिस हाथ में और जिस सीट में और जिस कलम में ताकत होती है सरकार को चलाने की, सरकार की योजनाएं बनाने की, जब तक मेरे युवा साथियों आप उस कलम को अपने हाथ में नहीं ले लोगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे भी जुड़ जाइए और आरएस और आईपीएस बनकर बैठिए। जब पता लगेगा इन सरकारों को कि ये माणी समाज का बेटा बैठा हुआ है, जब कलेक्टर आपके समाज का होगा, उस ऑफिस में आप दिल खोल के जाओगे, आपकी सेवा करने के लिए आपका बेटा बैठा होगा। इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत है। आज हम एक आईएएस और आईपीएस के लिए ढूंढते हैं, गिनती के आईएएस आईपीएस नहीं है हमारे पास। समाज के बंधुओं, और समाजें तो हो सकता है पर्टिकुलर एरिया में है, लेकिन सैनिक समाज पूरी 200 विधानसभाओं में है। आज ही प्रण ले ले, ये सरकारें हमारी बात मानती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आने वाले भविष्य में इनको हम हटाने का भाई काम करेंगे। आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच के सभी अतिथियों को भी और मंच संचालक महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब पूरे लालसोट हो, चाहे सिकराई हो, चाहे दौसा हो, बांदीकुई हो, महुआ हो और पूरा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, आप सब आए। आप सबके चरणों में आपके बेटे का सादर प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ मीडिया वाले साथी पहुंच रहे हैं और किसी को नाम पहुंच रहा है तो वो फोन वगैरह करने से तो पता नहीं चलता। पर्ची में लिख के दें। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो है पूरा मान सम्मान आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से रखा जाए। बेखूबी से हम आपका जो भी हमें आदेश होगा हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इधर जो ज्यादा मैंने बार बार कहा है कि ये रास्ता है आने का, हमारी बहन बेटियां पीछे खड़ी हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। कृपा करके थोड़ा सा रास्ता आप इधर से दे दीजिए। पहले मैंने 5-6 फीट की कही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप 1-2 फीट तो दो। अबे मीडिया वाले कुछ साथी लोग पूछ रहे थे कि आपके सीपी सैनी जी किधर है।
तो मैं उनसे बता दूं कि सीपी सैनी जी, ये जो बीच में बड़ा सा तिरंगा दिख रहा है, ये थोड़ा ऊंचा कर दो एक बार। ये वहां पे सीपी सैनी जी बैठे हुए हैं, मीडिया वाले साथियों की, बंधुओं की सहायता के लिए, उनको मतलब हमारे नेताजी से मिलाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आरक्षण संघर्ष समिति करती है कि मीडिया के साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका हम सदैव पूरे समाज की तरफ से, आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हेलो, मैं हमारे वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा, हमारे लिए सब बराबर हैं। भाषण देकर और भाषण देने वाले को यहाँ जगह दी जाएगी और वो अपना उद्बोधन करने समाप्त होने के बाद आप अपना स्थान ले लें। मेरा आपके चरणों में फिर बार बार निवेदन है, मंच पर किसी को आने की अनुमति है तो बोलने के लिए दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम शाह। हेलो, अरे खुशखबरी सुने कितनी देर हो गई, मैं कुछ खुशियों के समाचार आप तक पहुंचा देता हूं। क्या सब तैयार हो? तुम मुझे ये बताओ, गाड़ियों का नाम सुनते ही तुम जो है तालियां कम क्यों बजाते हो? बसों के नाम पे ज्यादा क्यों बजाते हो? क्या चक्कर है? गाड़ियों का भी ले बजाओ भाई। आ जाओ तो मैं आपके सामने कुछ लिस्ट प्रस्तुत कर देता हूं। लालसोट विधानसभा से 40 गाड़ियां, समझ गए? 4 बसें, 2000 से ज्यादा लोग हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। विष्णु जी सैनी, रामसर विधानसभा अध्यक्ष लालसोट के नेतृत्व में उनके साथी तमाम कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान करती है। ललित जी सैनी, युवा जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर, राजेश जी जिला अध्यक्ष सैनी विकास सवाई माधोपुर संस्थान से हैं, आपका आभार और धन्यवाद। शिव सैनी जी जिला प्रवक्ता माली समाज भरतपुर, आपकी पूरी टीम का आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में श्री छुट्टन लाल जी सैनी, प्रदेश अध्यक्ष माली सैनी महासभा, श्री सागर महावर जी महामंत्री संगठन माली सैनी महासभा राजस्थान पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ग्राम पंचायत टहला, गांव लक्ष्मीपुरा, बस्ती से एक बस, एक गांव से एक बस, 8 गाड़ियां, महेश जी, सीताराम जी, मालीराम जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तालियां थोड़ी दमदार बजाओ, अभी थके थोड़ी हैं, जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। बस्ती से शंकरलाल जी सैनी पालावाड़ा के नेतृत्व में 45 वाहनों के साथ समाज के करीब 500 लोग पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत पाड़ासोली, गांव किशनपुरा, बस्ती, 2 बसें, 4 गाड़ियों से रामतार जी पंचायत समिति सदस्य, गिरिराज सैनी जी, पप्पूलाल जी, रामकिशन जी, कैलाश जी, सभी लोग पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री हजारी लाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। और उनसे पहले मैं 2-3 वक्ताओं के नाम आपके बीच में बोल देता हूं, वो मंच के पास आ जाए, क्योंकि वक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट है। और एक मैं निवेदन फिर करूंगा, क्योंकि आज जो है हम सभी को अपनी बात रखनी है, समाज हम सबकी बात सुनने के लिए पूरे प्रदेश से सहित आसपास के प्रदेशों से भी पहुंचा है। तो मैं कुछ अगले वक्ताओं के नाम बोल देता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग 2 ही मिनट के लिए बोले, अपनी जो मेन बात है उसको रख दो, एक लंबी चौड़ी बात न करके। अगले वक्ताओं की मैं 2-3 वक्ताओं के नाम बोल देता हूं। सुरेंद्र जी, अजय सिंह जी टांग, जोधपुर ग्रामीण विधानसभा, बिलाड़ा पिपाड़ शहर से, यहाँ मंच के पास में आ जाए आप। राजेश जी सैनी, सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष, मंच के पास में आ जाए। राजेश जी सैनी जो मंच के पास में आ रहे हैं। मुकेश कुमार जी वेर भरतपुर से, वो भी पुष्प, मुकेश कुमार जी पुष्प, मंच के पास आ जाए। उसके बाद में मैं बात करूंगा श्री हीरालाल जी, जिला शिक्षा अधिकारी खेड़ली अलवर से, मैं उनसे भी कहूंगा कि मंच के पास में, ये 2-3 वक्ता मंच के पास में मुझे मिलेंगे। और जो वक्ता अपनी बात यहाँ रख पा रहे हैं, वो बात रखने के बाद कृपा करके वापस अपने यथास्थान पे जाने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हजारी लाल जी, बोलिए। समय का ध्यान रखें, निवेदन समय का विशेष ध्यान रखें। मां सावित्रीबाई फुले, महात्मा लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। मैं
हुआ कि यहीं रुक जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा, कुछ ही कुछ लेके चलेंगे। मेरे भाइयों, हमें कोई नहीं, कोई दिल हो जाए, मैं संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते आप मेरे ऊपर विश्वास करके आए, भाई सीपीडी पे विश्वास करके आए कि इनकी संघर्ष समिति क्या करेगी। आप निष्फिक्र हो जाइए, जब तक कुछ नहीं मिलेगा हम यहां से हिलेंगे नहीं। आप सभी से मेरा अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे शेरों। आप इतने शेर आ गए हैं, आपके सामने इस उपाध्यक्ष का पूरा तन मन गदगद हो गया है। बार बार आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप हमारे पर विश्वास करके आए हैं तो हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। जय हिंद, बोले महात्मा ज्योतिबा फुले जिंदाबाद। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही हो, मैं आपके चरणों में फिर निवेदन कर रहा हूं, आप शालीनता से बैठने का एक बार पर्चे दिखाएं। आप बैठिए, कृपा करके बैठ जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, बैठिए आप लोग, बैठिए एक बार। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगा, या काम क्या कर रहे हैं आप लोग, और उनके बीच में जाके बैठाइए इन लोगों को, बैठिए आप लोग। सबसे पहले शालीनता का जो पर्चे है वो आपके बीच में बैठने का है, बैठिए आप लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले हम हमारे हक मांगते, हम हमारे हक मांगते। आपकी आवाज विधानसभा में नहीं गूंज रही, वो खूब बोल रहे हैं विधानसभा में, उनकी आवाज को बंद कर दो बोल के, जिससे हमारे यहाँ जो जाने छूटती है मांग मांगने के लिए अपन आए, वो आवाज विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अगले वक्ता के रूप में, उससे पहले मैं रोहतास जी चौकड़ी से आया, वो एक बार मेरे पास में आए। आप रोहतास जी चौकड़ी से जहाँ कहीं भी हो मेरे पास में आ जाए। ये जो कोने में आप लोग इस तरीके से, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप अपनी पर्ची दे दो, मैं नाम बोल लूंगा, आप ये मान के चलिएगा। पूरी कोशिश की जा रही है, इस तरीके से मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। वॉलंटियर्स के ऊपर ध्यान दें, अपन सब लोगों को समझना होगा वॉलंटियर्स क्या कर देगा इसमें, अपन को समझना होगा। अपना नेता वहां बैठा है, तुम इधर किधर इधर भाग रहे हो। मेरे भाइयों, लाडले भाइयों, क्रांतिकारी साथियों, सहयोग करो। अगले वक्ता के रूप में मैं कहना चाहता हूँ मूलचंद जी फौजी भरतपुर से आइए और अपनी बात रखिए। मूलचंद जी फौजी, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। मूलचंद जी फौजी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले हमें नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। इसके साथ ही हम हमारा नेतृत्व कर रहे सीपी भाई की उन वीर माता का नारा लगाएंगे जिन्होंने ऐसे वीर सबूत से जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे समाज की इस आवाज को, जो हम जिस चीज के लिए पिछड़े हुए हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का हमने सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सुदूर हमारे भारत देश के नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, वीर माताएं यहाँ पे आई है, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आरक्षण की जो मुहिम में आए हैं और हमारा हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये 12% आरक्षण है, ये हमारा हक और अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रातों रात में जब 3% आबादी को जब 10% आरक्षण मिल सकता है, तो 12% राजस्थान प्रदेश की जनता को हमारा अधिकार 12% क्यों नहीं मिल सकता। साथियों, 12% हक तो हमारा हक और अधिकार है। हम
जब तक ये हमारा आरक्षण का जो हक है नहीं मिल जाएगा, हम यहां से हिलेंगे। साथियों, दूसरी जो मांग है, जो 11 सूत्रीय मांगों में है, वो विशेष मांग है, और वो है कि फौज, यानी और जो भी खास करके मैं फौज से हूं, मूलचंद फौजी मेरा नाम है। मैंने देखा है आर्मी में, जो मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो पॉलिसी बनाने वाले जो अधिकारी है, जिन्होंने उस पॉलिसी को मंजूरी दी है और जिन रेजिमेंटों को खोला है, वो साथियों रेजिमेंट नहीं है, वो एक अधिकारियों की दुकानें हैं। इसलिए साथियों, या तो ऐसे रेजिमेंट के नाम बदलने चाहिए, या फिर वो सैनी रेजिमेंट, वो कुशवाहा रेजिमेंट, वो सात रेजिमेंट, या जो जातियों के जो नाम है, वो रेजिमेंट भी हारे जाएंगे। धन्यवाद साथियों। मैं एक आग्रह करूंगा, कमेटी से मुझे भी बात मिली है कि जब तक किसी को मंच पे आकर के बैठने की उनका नाम नहीं बोले, विशेष तौर पे चाहे वो कोई भी प्रबुद्धजन हो, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, जिनका नाम मंच पे बैठने के लिए अभी तक मैंने एक भी नाम नहीं बोला है, मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली है। मैं मंच पे जो भी साथी बैठे हैं सभी को मैं आग्रह करूंगा, सीपी सैनी जी के पास जाकर के वहां बैठे, कृपया करके मंच को खाली कर दें। सीपी सैनी जी के पास जाकर के बैठे सभी प्रबुद्धजनों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, और जिनको मैं बोलने के लिए बुला रहा हूं, जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखिए, कृपा करके वापस जाएं, क्योंकि आज हमारा जो ये संग्राम है, ये मंच की लड़ाई को लेकर के नहीं है। ये संग्राम जो है, ये सरकार से हम बात करेंगे उस चीज को लेकर के है। और कमेटी से मुझे जो फैसला मिला है, जो बात मिली है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी। जब तक कोई नाम मुझे नहीं मिले, जब तक कृपया करके आप सभी लोग जो है अपना अपना जो निजी स्थान है, जहां बैठे थे पहले, वहीं जाके बैठ जाएं। वक्ता जो भी आ रहे हैं वो भी अपने स्थान पे जाकर के बैठे, कृपा करके मंच पे बैठे सभी लोगों से मेरा पुनः आग्रह है। अगले वक्ता के रूप में सुरेंद्र जी हमारे बीच में है, जो पिपाड़ शहर से आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, मैं वक्ताओं से विशेष निवेदन करूंगा, और वक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट आ चुकी है, बहुत ही लंबी लिस्ट आ चुकी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको अपन बुलाएं यहाँ पे। आदरणीय सुरेंद्र जी अपने बीच में बात रखेंगे, 2-2 मिनट का समय लें, ज्यादा। एक बार सभी से आपसे आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। मेरे समाज से कोने कोने से पधारे, राजस्थान से फोन के माध्यम से हम जोधपुर डिवीजन, जोधपुर ग्रामीण से फोन का एक न्योता आया कि समाज हित के लिए जो एक सीपी सैनी जो आरक्षण के अपनी लड़ाई समाज के लिए लड़ रहे हैं, फोन के आह्वान पर हम लोगों ने 20 गाड़ी फोन के माध्यम से हम जोधपुर डिवीजन से आप लोगों के बीच में आए हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार ये हमारी संघर्ष की आरक्षण की लड़ाई जो भाई सीपी सैनी जी के निर्देशानुसार और समिति का अनुशासन के ध्यान में रखते हुए हम लोग, ये आज की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई का निर्णय तब तक पूरा निर्णय नहीं मिलेगा जब तक अपने अनुशासन की लड़ाई के साथ में जिस प्रकार से एक अपने मंच के आह्वान पर और शांति को ध्यान में रखते हुए उसका कार्य करेंगे। यह लड़ाई आज से शुरुआत होगी। जिस प्रकार हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए जिस प्रकार सीपी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर माली समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, तो मैं आह्वान करूंगा सीपी जी, जोधपुर डिवीजन से, जोधपुर ग्रामीण से हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जान देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जब भी हम मेरे परिवार के हम बोल के आए हैं, जिस प्रकार से भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को जो देश के लिए आजादी लड़ी और फांसी पे लटकाए,
तो हमारी जब जान भी चली जाएगी, इनकी परवाह मत करना। जब हमारी बॉडी घर पर आएगी तो जय सैनी समाज के नाम से नारा लगाकर से सम्मान से अंतिम कर देना। जब तक हम हमारा हक नहीं मिलेंगे, जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अनुशासन अपना होना चाहिए। मैं समय को ध्यान में रखते हुए हम एक दो बार आपसे आह्वान करेंगे, नारा लगाना है, खुल के दोनों हाथ खड़ा करके और अपनी मुट्ठी खींच के। जब तक अपनी आजादी और संघर्ष नहीं मिलेगा, आप अपना संघर्ष करेंगे। बोले सीपी साहब तुम संघर्ष करो, सीपी साहब तुम संघर्ष करो, सभी समाज तुम संघर्ष करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय हमारी समाज, जय राजस्थान। आपने बहुत ही मैं विनोद जी, मेरा आग्रह है, आप समझ नहीं पा रहे ये लोग कर क्या रहे हैं। आप बैठिए पहले यार भाई लोगों, आपके बीच में आपका नेता बैठा रखा है जो इस आरक्षण संघर्ष समिति का प्रत्येक अध्यक्ष सीपी भाई आपके बीच में है, और फिर भी आप लोग बैठ नहीं रहे। बैठिए आप लोग। आपको महात्मा ज्योतिराव की कसम है, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। मेरा आग्रह आपसे, आप बैठो। और मैं आग्रह करूंगा विनोद भाई, सबसे पहले आप जिला अध्यक्षों को बुलवाइए। वक्ता की लाइन बहुत बड़ी है। मैं आग्रह करूंगा आपसे, मंच संचालक महोदय से, कि पहले जिला अध्यक्षों को बुलवाइए, उसके बाद में जो वक्ता बचते हैं उनको बुलवाना आप। क्योंकि हमारा एक बार राजस्थान के जिला अध्यक्ष बोल रहे सैनी समाज के, उस जिले का सभी अध्यक्ष बोल लेंगे। फिर उसके बाद में मेरा आग्रह, आप बैठ जाइए, आप बोलिए जैसे निवेदन करना। बैठिए आप लोग, पीछे तक बैठिए भाई, ये सेल्फी बंद करिए, बैठिए। अब कुछ खुशखबरियां ले लें, अब कुछ खुशखबरियां ले लें। अरे कैसे सुस्त हो गए, कुछ खुशखबरियां ले ले क्या? तो सुन लो भाई, मालपुरा टॉक की ओर से 26 4 व्हीलर गाड़ियां, इंग्लिश में लिख के भेजा है, विधानसभा घेराव में पहुंची है। इसके लिए तहसील अध्यक्ष जगदीश जी भास्कर, बोरूलाल जी सैनी पटेल, नारायण सेठ जी, बाल जी और जगदीश जी, दीपचंद जी सैनी, आप सभी का आरक्षण संघर्ष समिति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती है। अभी एक महिला वक्ता के रूप में जिला अध्यक्ष हमारे बीच में है, विमला जी सैनी। मैं उनसे आग्रह करता हूं, मैं कुछ खुशखबरियां सुनाता रहूंगा, आप मंच के पास में आ जाएं और सभी जिला अध्यक्षों की लिस्ट एक बार मुझे उपलब्ध करवाएं, ताकि मुझे जैसा आदेश मिला है, मैं चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष जो समाज के प्रबुद्ध जन है, जो जिलों की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको मैं यहाँ बुलाऊं। विमला जी, आप मंच पे आ जाओ। इससे पहले गांव बल्लभगढ़ भुसावल बल्लभगढ़ से इनका हमेशा ही सहयोग बढ़ा रहता है। 5 बसें, 15 पिकअप और 10 इको गाड़ियां वैन की तरह की वो आई है। नाम अशोक सैनी के नेतृत्व संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में लल्लू राम जी, पूर्व सरपंच, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय पूर्व सरपंच लल्लू जी, और 2-2 मिनट का आप ध्यान रखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। समय का विशेष ध्यान रखें, समय का बहुत विशेष ध्यान रखें कृपा करके। परमादरणीय समाज बंधुओं, पूरे राजस्थान से आए हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को सबको मालूम है, पहले हमारी समाज के लिए एक कुरीति थी, वो क्या थी, हमारे समाज को अछूत समझा था। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले और भाई सावित्री माँ दोनों ने हमारे को उस कुरीति से मुक्त किया। आज हमें जो कुरीति है वो ये है, सारी समाजों को आरक्षण मिल चुका है, और एक हमारी समाज ऐसी है जिसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए भगवान ने आप लोगों को एक ऐसा दीपक जोड़ करके
सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योति जी ने हमारी समाज को एक ऐसा स्थान दिया जो आज हमारा कहीं भी हमारा कोई वो नहीं कर सकता अपमान। इसी प्रकार सीपी सैनी जी भी एक आपके समाज में एक अवतार के रूप में माने और मान करके इनका साथ दे, तन मन धन से सेवा करे। और आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप यहाँ टिके नहीं रहोगे। आरक्षण लेना छोटी बात नहीं है। आप सबसे मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम पांडाल खाली नहीं करेंगे। मेरा तो यही आग्रह आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जय। कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कही है। हेलो, आपका आभार और धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में विमला जी से कहूंगा कि वो आए, मंच के ऊपर आए और अपनी बात रखें। उससे पहले अभी हमारे साथी बोल रहे थे, वो अपनी बात रखें। ज्योतिबा फुले आरक्षण 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 आरक्षण। इन्हीं शब्दों के साथ आप बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। आदरणीय विमला, हेलो, माता की, भारत माता की, ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले। आज भाई सीपीजे के नेतृत्व में आज हम विधानसभा घेराव के लिए आए हैं। तो ये हमारे एक अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। आज माली समाज कोई सब्जी बेचने वाला नहीं है। आज माली समाज बहुत पीछे है, फिर भी हम लोग आज एकजुट होकर जो हमने भीड़ दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत आभार माली सैनी समाज का। और हम आगे भी आशा करते हैं कि एकजुटता जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे भी हमें नहीं यही बोलेंगे कि माली समाज गया था ना विधानसभा घेराव के लिए, क्या किया उन्होंने, भीड़ दिखा के भी वापस लो। तो आज हमें एक ही संकल्प लो, जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। इस साथ ही में मैं एक बार फिर माली समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही में मैं भाई सीपी जी का जो 19 तारीख से लगातार भरतपुर से रवाना होके आज यहाँ 25 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए आए, बहुत बहुत उनके लिए बहुत बहुत आभार। और आज सीपी जी भाई का सबको साथ देना है, चाहे मरेंगे मिटेंगे पर हम आरक्षण लेके रहेंगे। मां सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी, आपने बहुत ही अच्छे से मातृशक्ति का परिचय दिया है। अपने अपने स्थान पे बात जैसे खत्म हो जाए अपने स्थान पे जाकर के बैठे, कृपा करके मैं ये पुनः आपसे आग्रह करूंगा। अगले हीरालाल जी, जिला शिक्षा अधिकारी खेड़ली अलवर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा 2 मिनट का ध्यान रखिए, आइए अपनी बात रखिए। आदरणीय हीरालाल जी। सम्माननीय मंच और पूरे राजस्थान से पधारे हुए मेरे स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज से पहले हमारे समाज में महात्मा ज्योतिराव फुले हुए थे, आपको सब पता है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस समय जब हमको शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने का कोई अधिकार नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमारे समाज को जो जागृत किया, आज उसका परिणाम है कि आप लोग मंदिरों में जा रहे हो और आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। लेकिन आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी पूरे राजस्थान में हमारे सैनी समाज का कोई वर्चस्व नहीं है। ये किस बात के लिए सबूत है हमारे लिए कि हम 12% की संख्या में हैं और 10% का लोग हमारा वोटर है, तो फिर भी हमको जो है कोई वक्त नहीं हुआ हमारे समाज का। मेरा निवेदन है कि आप लोगों में जब तक ये जागृति नहीं आएगी तब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। अधिकार भाईचार निवेदन करने से नहीं मिलते, लड़ाई लड़ने से मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह 15,000 से लेकर कम से कम 70,000 की वोटिंग में है, लेकिन आपका कोई नुमाइंदा विधानसभा में नहीं पहुंचता है, 2-4 को छोड़ के। आज की स्थिति यह है, आपके कितने नुमाइंदे विधानसभा में बैठे हैं जो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे?
मेरा निवेदन तो यही है, समय सरपंचों का आ रहा है, लेकिन जब तक आप जड़ को जमीन नहीं करोगे, वहीं से चर्चा चलती है आपकी। आप सरपंचों के लिए कम से कम जिता के तो भेजें जब विधानसभा में आप जाओगे। तो मेरा निवेदन तो यह है, छोटी सी बात है, शिक्षा ग्रहण कर लिया आप लोगों ने, लेकिन अभी से लड़ाई लड़ने का अधिकार हमको नहीं मिला है। हमारा जब 12% आरक्षण की मांग है, मिलना चाहिए, और जब मिलेगा आप तन मन धन से लड़ोगे, बिना एक दूसरे की टांग खींचते हुए। आप विधानसभा में जब तक नुमाइंदे न भेजेंगे तब तक हमारा कोई विकास नहीं होगा। मेरा तो ये शॉर्ट निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि होंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा। अभी बात आई थी अधिकारियों की, आपके कितने से अधिकारी हैं? हमें देखा है, हमने, हमारे अधिकारी बहुत कम हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिनका अधिकारी बैठा है उसी का सुनाया जाता है। और मेरा निवेदन है, आप जितने भी अधिकारी बना के भेजोगे, जितनी आपकी नौकरियां मिलेंगी, जितने आपके जनप्रतिनिधि होंगे, उतना आपका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। अभी कुछ खुशखबरियों की लिस्ट भी, वैसे खुशखबरियां इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा, लेकिन तालियां वैसे ही बजनी चाहिए। लिस्टें आती रहने दो, कुछ को अब बोल देंगे, कुछ को बाद में बोल देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तालियां जिनका नाम आए उनकी तो बोलो। राजेश जी कलेश्वर, टोंक जिला संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति और समाज सेवी 10 बसें 8 गाड़ियां लेकर के हमारे बीच में पहुंचे, तालियां बजा दो। उसके बाद में 2 गाड़ियों से राम सिंह जी सरपंच गोपालगढ़, भरतपुर अशोक सैनी थाना गाजी, सैनी समाज अध्यक्ष थाना गाजी 10 गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं, उनका भी आभार और धन्यवाद करें। 8 बसें 15 बोलेरो, 4 पिकअप, भरावंडा रामावतार ठेकेदार जी 8 पिकअप फिर से, 3 बोलेरो फिर से, मोरौली जसराम सैनी जी की तरफ से आई है। इनकी पूरी टीम का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती है आरक्षण संघर्ष समिति। मलारना डूंगर अध्यक्ष, उनकी तरफ से 1 बस 5 जीप, लट्टूराम जी सैनी, हनुमान जी सैनी, मदनलाल जी सैनी, सुरेंद्र जी सैनी और भलाराम जी, उन सब की तरफ से बड़ी संख्या में लोग आए, उनका आभार और धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर TL, प्रोफेसर डॉक्टर ठंडीलाल जी सुरौर जिला करौली से आए, उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम आदरणीय ठंडीलाल जी का। टोडा राय सिंह से, टोडा राय सिंह टोंक 10 गाड़ियां, अरे टोंक वाले है कि नहीं सामने भाई? तो फिर खुद की ताली खुद तो बजाओ, कम से कम दूसरे तो बजाए ना बजाए। टोंक वालों की तरफ से 10 गाड़ियां, इसमें सत्यनारायण जी सैनी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, सुखराज जी सैनी, शिशुपाल जी सैनी सम्मेलन अध्यक्ष, टोडा राय सिंह, उन सभी का आभार और धन्यवाद। विधानसभा महुआ दौसा से 2 बस 25 पिकअप 30 छोटी गाड़ियां महुआ से आई हैं। दूलीचंद जी सैनी, महावीर जी सैनी, दिनेश चंद जी सैनी, पुष्पेंद्र जी सैनी, बबलू जी सैनी, तरुण जी सैनी, लोकेंद्र जी सैनी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती है ये आरक्षण संघर्ष समिति। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बोलूं, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये जो अपना इधर जो रास्ता है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कुछ बहन बेटियों का संदेश मिला है पीछे से, अभी कमेटी के कुछ लोगों ने मुझे बताया है, इधर थोड़ा सा रास्ता आप छोड़ दीजिए कृपया करके, ताकि वो आगे आ सके। महात्मा फुले, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले। मैं अंजलि सैनी जी, हमारी बहन जो यूपी से आई है, फुले संघ की जो संरक्षक हैं, उसके संस्थापक हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मंच की तरफ आप आए। आपका भी जो है कमेटी की तरफ से मुझे नाम मिला है, आदरणीय अंजलि सैनी जी। अगले वक्ता के रूप में मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा। राजेश जी जो हमारे सवाई माधोपुर से जिला अध्यक्ष हैं, राजेश जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जब तक आप सभी लोग आनंद लें, सभी की बातें सुने, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। आदरणीय राजेश।
महात्मा ज्योतिबा फूले को मैं नमन करता हूं, मां सावित्रीबाई फूले को मैं नमन करता हूं और इस आरक्षण की चिंगारी को लगाने वाले, समाज को जगाने वाले ऐसे मेरे वीर योद्धा सीपीजी सैनी का भी मैं बार-बार धन्यवाद करना चाहता हूं और आरक्षण संघर्ष समिति और मंच पर विराजमान मेरे समाज बंधु सभी का मैं बार-बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।